हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी इंदौर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स आप लोगों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अदर किन स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। मोस्टली ये पीएससी और यूपीएससी के लिए ही है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप लोग ये एनसीईआरटी बुक्स परचेज़ करें या ना करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं, जो भूगोल है उसके लिए मैंने परचेज़ की थी क्योंकि सबसे पहले ही मैं भूगोल के लिए लेके आया था एनसीईआरटीज़। तो काफ़ी इजी तरीके से दिया है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स है, अगर आपने कभी भी भूगोल नहीं पढ़ा है, तो आप लोग एनसीईआरटी परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि एनसीईआरटी में भी आप भूगोल तो ले ही सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो अपना एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड अपना ब्रह्मांड हो गया, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर एक चीज़ को। मैपिंग वगैरह एनसीईआरटी की जो खासियत होती है वो होती है इसकी मैपिंग। जो मैपिंग वगैरह से आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे कि कंटेंट क्या क्या है, तो कंटेंट भी बहुत बेहतरीन दिया है इसमें भूगोल के लिए। कक्षा छठी के एनसीईआरटी है ये मेरे पास। इसके बाद बात करें कक्षा 7 की, तो 7 में पर्यावरण के लिए हम पर्यावरण की बुक है। तो पर्यावरण को आपको इजीली समझना है, क्या होता है क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज्वालामुखी हो गए, चक्रवात हो गए, समुद्र से गहराई हो गई, ये सब चीज़ें, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ों को इतने अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि अगर आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ भी लेंगे तब भी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर आप डिटेल थोड़ी सी स्टडी अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को भूलने वाले हैं कभी भी। क्योंकि हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है शीतोष्ण वन क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है, शंकुधारी वन क्या होते हैं। तो इनमें इतने अच्छे से और डायग्राम भी दिया है, इमेजेस भी दी है आप लोगों को, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब एनसीईआरटी मेनली बच्चों के लिए ही बनी है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और एनसीईआरटी आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो ये थे हमारे पर्यावरण की बुक। इसके बाद बात करें भूगोल की, तो कक्षा 11वीं और 12वीं की भूगोल है मेरे पास। फ्रेंड्स, 11वीं और 12वीं, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11वीं और 12वीं की भूगोल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आपका ऑप्शनल भूगोल है, ज्योग्राफी अगर आपने ऑप्शनल लिया है, तो ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है अच्छा, क्योंकि सबसे बेहतरीन ऑप्शन होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये थे एनसीईआरटी भूगोल के लिए। तो कुछ अदर एनसीईआरटीज़ भी हैं फ्रेंड्स, जो मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उसके लिए परचेज़ की थी। एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, सीनियर थे वो, तो आप लोग एनसीईआरटी परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन था कक्षा छठी के लिए। आप कक्षा छठी की तो फ्रेंड जितनी भी एनसीईआरटी से सारी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाया गया है। तो आप इसके बारे में देखिए, भारत में क्या क्या विविधताएं थी, ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। फिर बात करें अपने अनुसूची 11 और 12 की, तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा टॉपिक होता है और बहुत आईएमपी भी होता है, उसको इतने अच्छे डिटेल तरीके से समझाया गया है इसमें कि कौन कर्मचारी होगा, उनके काम क्या क्या होंगे। फिर उसके बाद अगर ओवरऑल बात करें इसकी, तो बहुत अच्छी है ये। फिर उसके बाद अगर लोकतांत्रिक आप लोगों ने, आपका ऑप्शनल रहा हो लोक प्रशासन, तो आप लोग लोकतांत्रिक और सामाजिक राजनीति, ये मतलब एनसीईआरटी से आप लोग खरीद सकते हो। ये कक्षा 10वीं की राज व्यवस्था है अपने पास, लोक प्रशासन की बुक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्या संघवाद क्या होता है, भाषा जो होती है राजनीति की वो क्या होगी, केंद्र राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होंगे, शक्तियाँ क्या क्या होगी राज्य के पास, वो सब इतने अच्छे से डिटेल में दिया है। क्या क्या भेदभाव हो रहा है, रंग भेदभाव के बारे में भी बताया गया है। महिलाओं का प्रतिनिधि कैसा होगा, आंदोलन जो हुए उसके बारे में कैसा क्या रहा है, तो बहुत डिटेल में दिया है। और इजी, मतलब जो इसमें शब्दों का प्रयोग करा गया है वो बहुत इजी है। तो आप लोग पढ़ोगे उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करें भूगोल की, तो भूगोल है वो तो फ्रेंड्स मैंने बता ही दिया है आपको, लेकिन इसका क्या है, भौतिक भूगोल है। तो जैसे आप लोगों के पर्वत पठार हिमालय वगैरह हो गए, तो अगर उसको अच्छे से डिटेल में समझना है तो ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर से दिया गया है, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर काम आते हैं। तो एक आंसर राइटिंग में भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी एनसीईआरटीज़।
तो आप लोग ये भी परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद लास्ट की बात करें तो ये तो साथ में मैं लेके आ गया था, भारत की भूगोल कक्षा ये 9वीं की है, ये सामाजिक विज्ञान के लिए। मान लीजिए थोड़ी आकार स्थिति आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझना है तो काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है एनसीईआरटी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आप लोग अगर बिगिनर्स हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या फिर आप लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को भूगोल समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये बुक्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बुक्स होती है एनसीईआरटीज़, आप लोगों को पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि एनसीईआरटी खरीदे या ना खरीदे, पढ़े या ना पढ़े। तो ओवरऑल बात करें तो बिगिनर्स हैं तो पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग इन्हीं से करना चाहिए, तभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा बुक रिव्यू था एनसीईआरटीज़ के लिए। तो आई होप कि अब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।